हेलो एंड वेलकम टू जीके स्टडी आईक्यू एकेडमी। उत्तर प्रदेश सरकार की आने वाली सभी सरकारी नौकरियों में जो समूह ख, ग और घ से संबंधित होंगी, यूपी सरकार की तरफ से वर्ष 2020 या उसके बाद से जो सरकारी नौकरियां आएंगी उनमें जो ज्वाइनिंग होगी उसको लेकर एक बड़ा दिशा निर्देश जारी किया गया है। एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। इस दिशा निर्देश में जो भी सरकारी नौकरियां होंगी वो संविदा पर होंगी। 5 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा। यदि आप 5 साल तक उस संविदा की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, उसके बीच में जो भी एग्ज़ाम या जो भी उसके मानक रखे गए हैं उनको आप पूरा कर लेते हैं, तो ही आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, आपकी सरकारी नौकरी पक्की की जाएगी। यानी कि 5 साल तक आप संविदा पर काम करेंगे, आपका मूल वेतन आपको मिलेगा, बाकी के भत्ते अलाउंस तो आपको नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव किया गया है। मृतक आश्रित कोटे से अगर आप नौकरी पाते हैं तो उसमें क्या बदलाव है, मूल्यांकन किस तरह होगा, MKPI फॉर्मूला क्या है जिसके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा कि आपकी नौकरी का क्या परफॉर्मेंस है, आप कैसा काम कर रहे हैं, उसके आधार पर आपकी नौकरी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। समूह ख ग की भर्तियों में बड़े बदलाव की तैयारी में है गवर्नमेंट। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। यानी कि स्टार्टिंग में जब आप नौकरी ज्वाइन करेंगे, सरकारी नौकरी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप 5 साल तक संविदा पर रहेंगे। संविदा पर आपको ज्वाइन कराया जाएगा और हर 6 माह पर आपकी एक परीक्षा ली जाएगी, आपका एक मूल्यांकन किया जाएगा और हर साल उस छमाही मूल्यांकन यानी कि साल में 2 बार जो मूल्यांकन होगा उसके आधार पर आपके अंक जो है वो 60% होने ही चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। इस नए नियम में ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है। और आपको अगर 5 साल की संविदा की प्रक्रिया में जारी रखना है तो आपको छटनी से बचे रहना होगा। यानी कि आपको हर छमाही में जो एग्ज़ाम होगा उसका साल भर का जो परसेंटेज बनेगा उसको 60% से ऊपर लाना ही पड़ेगा। इसमें जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो सरकार का कहना ये है कि इससे हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि जो काम करने की जो दक्षता है वो बढ़ेगी, देशभक्ति के भाव का विकास होगा। तो इसमें काम करने से देशभक्ति के भाव के विकास का क्या संबंध है, ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। जो ये तर्क कुछ समझ में नहीं आता है। इन सब के अलावा जो दूसरी चीज़ कही गई है वो है वित्तीय व्यवहार को कम करना। तो इस पूरे प्रक्रिया में जो साफ साफ दिखता है वो ये है कि गवर्नमेंट अपने पैसे को बचाए रखने के लिए ऐसा कर रही है कि प्राइवेट नौकरी की तरह ही आपको रख लिया जाएगा। कौन कौन सी नौकरियां आएंगी इसके दायरे में समूह ख और ग की भर्तियां आएंगी। इस दायरे से PCS, PPS और PCSJ को बाहर रखा गया है। उसमें जो पुरानी प्रक्रिया है वो लागू रहेगी। PCS, PPS और PCSJ में जो पुरानी प्रक्रिया है वो लागू रहेगी। नियुक्ति कर्मियों के वेतन जो होंगे, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को समूह ख ग के संबंधित पद का राज्य द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधारित नियम वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष की संविदा अवधि पर निर्धारित शर्तों पर पूर्ण होने पर संबंधित व्यक्ति को संगत सेवा नियमावली के स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि 5 साल तक आप काम करेंगे एडहॉक पर। आपको एडहॉक की जो सैलरी होती है, जो संविदा पर काम करने वालों की सैलरी होती है, वही सैलरी दी जाएगी। अलग से कोई अलाउंस या कुछ और नहीं दिया जाएगा। और इस तरह की नौकरी में क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या नियमों का पालन किया जाएगा। शासकीय कार्य के यात्रा पर भेजे जाने पर यात्रा व अन्य भत्ते दिए जाएंगे। कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों का अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब में जो लोग होते हैं उनको जो अन्य भत्ते मिलते हैं और अलाउंसेस मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे 5 साल तक। अगर 5 साल तक आप जारी रखते हैं, उसके बाद अगर आप सरकारी आपको अस्थायी कर दिया जाएगा तब मिलेगा। संबंधित पद की अर्हताओं और आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र आज फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ये तो यथावत पहले की तरह ही है कि यूपी सरकार में सेवाओं का जो पद का ब्यौरा है वो ब्यौरा भी दिया गया है कि समूह क की जो भर्तियाँ हैं वो लगभग 26,726 हैं। 26,726 पदों पर भर्तियां की जानी हैं जो समूह क की हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि वो उनके लिए 5 साल का नियम नहीं है। समूह ख, समूह ग और घ इनके लिए 5 साल का नया नियम लाया गया है। समूह ख में 58,000, समूह ग में 8,17,613 और समूह घ में 3,61,605 इतने पदों पर भर्तियाँ निकाली जानी है, जिन पर नियुक्ति जब होगी तो वो समूह क को छोड़कर बाकी सब पर नियुक्ति जो होगी वो 5 साल के लिए संविदा पर होगी। इस नए नियम में एक MKPI फार्मूला तय करेगी गवर्नमेंट, जिस फार्मूले के तहत ये देखा जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, कर्मचारी की परफॉर्मेंस क्या है, उसके हिसाब से उसको नौकरी में रखना है या उसको बाहर कर देना है।
और कुछ लोगों का जो डाउट होगा कि पहले से चल रही चयन प्रक्रिया को इसके दायरे में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी इसी दायरे में आएगी। यानी कि किसी की ज्वाइनिंग अगर नहीं हुई हो, ज्वाइनिंग कोई प्रक्रिया अभी पेपर हो चुका है, एडमिट कार्ड आ गया है, रिजल्ट्स आ गए हैं, सेकंड फेज़ बाकी है, इंटरव्यू बाकी है, आपकी ज्वाइनिंग बाकी है, तो वो सब इस दायरे में आ जाएगा। इस नियम के लागू होते ही वो सब कुछ इस दायरे में आ जाएगा। यानी कि जो जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको छोड़कर जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो किसी भी स्टेज में है अभी भर्ती के, वो भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता का मापांक रखते हुए 5वें वर्ष में विभागों द्वारा इस संबंध में 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्यवाही नियुक्ति पदाधिकारियों, कार्याध्यक्ष, विभागाध्यक्ष के स्तर पर की आधारित समितियां करेंगी। जो वहाँ पे समितियां बनाई जाएंगी वो इस MKPI के आधार पर एग्ज़ाम लेंगी, या जो भी मूल्यांकन करने का उनका तरीका होगा उसके हिसाब से उस कर्मचारियों के मूल्यांकन करेंगी, और फिर उसके हिसाब से उनका रिजल्ट आएगा कि वो 60% से नीचे हैं या 60% या उससे ऊपर हैं। तो अगर आप नीचे हैं तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नया प्रस्ताव जो लाया जाने वाला है सरकारी नौकरियों के लिए, नई ज्वाइनिंग के लिए, ये उसके बारे में जानकारी थी। अगर आपको कोई डाउट हो या आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK स्टडी IQ एकेडमी।